नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है विधानसभा का। विधानसभा की 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने वो दोनों क्लासें नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिए हुए हैं, तो वो दोनों क्लास भी आप देख सकते हैं। आज साथियों हम पढ़ेंगे विधानसभा की तीसरी क्लास। इस तीसरी क्लास में हम करने जा रहे हैं 14वीं विधानसभा जो 2019 में हुई है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में, 14वीं विधानसभा के बारे में। टॉपिक है अपना विधानसभा। विधानसभा और विधानसभा में आज तीसरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हम 14वीं विधानसभा के बारे में। 14वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा सन पूछे किस सन में हुई है, तो वो सन रहेगा 2019। हरियाणा में 2019 में जो चुनाव हुए हैं वो कौन सी विधानसभा को लेकर के हुए हैं, वो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनसे बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मतदान की, कि हरियाणा में 14वीं विधानसभा में मतदान कितने % हुआ है। हरियाणा में मतदान, हरियाणा में मतदान, हरियाणा में जो मतदान हुआ इस बार वो है 68.30। 68.30। हरियाणा में वोटिंग जो परसेंटेज रही है वो रही है 68.30। और इन जो मतदान में हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों में से सबसे ज़्यादा मतदान किस विधानसभा सीट पर हुई हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा मतदान कौन सी विधानसभा सीट पर हुए हैं। सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा सीट, सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा सीट। सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा सीट की इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें से सबसे ज़्यादा मतदान किस विधानसभा सीट पर हुए हैं, तो वो विधानसभा सीट है एलनाबाद। विधानसभा सीट है एलनाबाद। एलनाबाद साथियों किस ज़िले में आता है? एलनाबाद साथियों आता है सिरसा ज़िले में। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र आता है सिरसा ज़िले में। और इस विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान हुए हैं वो हुए 83.24। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदान एलनाबाद विधानसभा सीट पर और मतदान हुए 83.24। यह तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाली है। अब बात करेंगे न्यूनतम कि सबसे कम मतदान हरियाणा में किस विधानसभा सीट पर हुए हैं। न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा सीट, न्यूनतम मतदान वाली हरियाणा की विधानसभा सीट, तो वो सीट है साथियों बड़खल। बड़खल विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आता है? बड़खल विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आता है, तो वो जिला है फरीदाबाद। और यहाँ पर जो मतदान हुए हैं बड़खल में वो हुए हैं 49.16, 49.16%, 49.16। हरियाणा की सबसे ज़्यादा मतदान वाली सीट एलनाबाद, सबसे कम मतदान वाली विधानसभा सीट बड़खल। और हरियाणा में मतदान कितना हुआ है? 68.30। अब मतदान होने के बाद में जो कैंडिडेट जीत करके आए हैं, तो सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता है?
हरियाणा में वह नेता जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता है। सर्वाधिक हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, सबसे बड़ी जीत हरियाणा विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हरियाणा विधानसभा में इस बार 2019 में सबसे बड़ी जीत किस कैंडिडेट की हुई है? तो वो कैंडिडेट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे ज़्यादा वोटों से जो जीते हैं वह जीते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके बारे में हमें 3 बातें जाननी जरूरी है। एक तो इनकी सीट कि कौन सी विधानसभा सीट से ये जीत करके आए हैं। दूसरी, कितने वोटों के अंतर से ये जीतते हैं। तीसरी, इनकी पार्टी कौन सी है। तो इनकी जो सीट है, विधानसभा सीट है, वह गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र का नाम है गढ़ी सांपला किलोई। विधानसभा सीट है गढ़ी सांपला किलोई। इनकी जीत हुई है 58,312 वोटों से। 58,312 वोटों से ये जीतते हैं। इनकी पार्टी, ये किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में INC, और पूरा नाम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हुई है। सबसे कम वोटों से जीत किस कैंडिडेट की हुई है? सबसे कम वोटों से जीत किस कैंडिडेट की हुई है? तो वो पढ़ते हैं। चौदहवीं विधानसभा 2019। हरियाणा विधानसभा में सबसे छोटी जीत, हरियाणा विधानसभा में सबसे छोटी जीत हरियाणा विधानसभा में सबसे छोटी जीत, तो वो जीत हुई है गोपाल कांडा की। सबसे छोटी जीत हुई है गोपाल कांडा। इनके बारे में भी 3 बातें जाननी जरूरी है। एक तो इनकी विधानसभा सीट कौन सी है, कितने वोटों से जीते हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है। गोपाल कांडा विधानसभा सीट है इनकी, विधानसभा सीट है सिरसा। विधानसभा सीट है सिरसा। जीत हुई है 602 वोटों से। इनकी जीत हुई है 602 वोटों से। इनकी पार्टी, बहुत सारे कैंडिडेट ये मानते हैं कि ये शायद निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। नहीं, ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े हैं। इनकी अपनी एक पार्टी है। वो पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी कौन सी है गोपाल कांडा की? जिन साथियों को पता है वो कमेंट करके बताएं कि इनकी पार्टी कौन सी है। निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े थे, पार्टी से चुनाव लड़े थे।
तो इनकी जो पार्टी है कि किस पार्टी से है, गोपाल कांडा की पार्टी। हरियाणा लोकहित पार्टी HLP, HLP शॉर्ट फॉर्म और पूरा नाम हो जाएगा हरियाणा लोकहित, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा। इस बार 2019 में 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल उनको शपथ दिलाएगा। और प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर उन्हें बनाया जाता है कि जो विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में से जो कैंडिडेट सबसे अधिक आयु का है, सबसे अधिक उम्र के कैंडिडेट को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इस बार बनाया जाता है। इस बार किसे बनाया गया है? हरियाणा में प्रोटेम स्पीकर 2019 में प्रोटेम स्पीकर हरियाणा विधानसभा में प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं, उन 90 सीटों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होगा वो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा राज्यपाल के थ्रू। प्रोटेम स्पीकर क्या काम करेगा? बाकी के 89 जो कैंडिडेट बच गए उनको शपथ दिलाने का काम जो करेगा वो प्रोटेम स्पीकर करेगा। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर बाकी जो कैंडिडेट बच गए उन सभी को शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। तो इस बार जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं वो है रघुवीर काद्यान। रघुवीर काद्यान, रघुवीर काद्यान। एक तो ये सबसे अधिक उम्र है इनकी, सबसे अधिक आयु, सबसे अधिक आयु। इस बार हरियाणा में जो 90 कैंडिडेट जीत के आए हैं उनमें से सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है वह है रघुवीर काद्यान और उन्हें ही राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। सबसे अधिक आयु के हैं। इनकी विधानसभा की सीट, इनकी विधानसभा की सीट कौन सी है? इनकी विधानसभा की सीट है बेरी। और बेरी किस जिले में आता है? बेरी किस जिले में आता है? बेरी आता है झज्जर जिले में। बेरी आता है झज्जर में। एक बात याद रखनी है, इनकी पार्टी किस पार्टी से है? ये कांग्रेस पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। प्रोटेम स्पीकर सभी कैंडिडेट को जो जीत करके आए उनको शपथ दिला देगा। उनके बाद में बनाना होता है स्पीकर, कि स्पीकर किसे बनाया गया है। स्पीकर बनते हैं मेजॉरिटी पार्टी से। तो इस बार जो स्पीकर बने हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में? हरियाणा विधानसभा स्पीकर या अध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर। स्पीकर कह दो या अध्यक्ष कह दो। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन बने हैं?
वर्तमान में कौन है? तो वो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन हैं? वह ज्ञानचंद गुप्ता। इनके बारे में भी 2-3 बातें जानेंगे कि इनकी विधानसभा की सीट कौन सी है, किस सीट से वो जीत करके आए हैं। इनकी जो विधानसभा की सीट है वह पंचकुला। इनकी विधानसभा की सीट है पंचकुला। इनकी पार्टी कौन सी है, किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी से है। तीसरी बात जो जाननी जरूरी है वो है इनका कार्यकाल कब से शुरू है। इनका स्पीकर पद पर कार्यकाल है 4 नवंबर 2019 से अब तक। और ये हरियाणा के कौन से नंबर के स्पीकर हैं? 21वें नंबर के स्पीकर है। और स्पीकर की क्लास हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। 21वें नंबर के विधानसभा स्पीकर हैं ये। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह गंगुआ। रणबीर सिंह गंगुआ वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इनके बारे में हम 3 बातें जानेंगे। एक तो इनकी सीट पढ़ेंगे कि विधानसभा सीट कौन सी है जिस सीट से वो जीत करके आए हैं। इनकी विधानसभा सीट है नलवा। ये नलवा विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? जिला कौन सा है? तो वो जिला है हिसार। नलवा विधानसभा सीट है हिसार जिले में। इनकी पार्टी कि किस पार्टी से हैं? पार्टी बीजेपी पार्टी से है। तीसरा इनका कार्यकाल कब से चल रहा है? इनका जो कार्यकाल है 26 नवंबर 2019 से अब तक। 26 नवंबर 2019 से अब तक। तो सभी साथी इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों में क्वेश्चन ये पूछे कि महिला एमएलए हरियाणा में वर्तमान में महिला एमएलए या विधायक कितनी है या कितनी जीत करके आई है। तो वो कितनी महिला एमएलए हैं जो इस बार चुन करके आई है? तो विधानसभा में महिला एमएलए 14वीं विधानसभा में महिला एमएलए कह दो या महिला विधायक कह दो। तो इन 90 कैंडिडेट में से 9 महिला एमएलए हैं 9। अब देखो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला के बारे में पूछा जाता है। पिछली विधानसभा में 13वीं विधानसभा में क्वेश्चन पूछा था कि 13वीं विधानसभा में महिला एमएलए जीत करके कितनी आई हैं। इसी तरह से 14वीं विधानसभा के भी याद रखने हैं कि 14वीं विधानसभा में महिला एमएलए जो जीत करके आए हैं वो आए हैं 9 कैंडिडेट। अब इनसे एक क्वेश्चन और बनेगा, परसेंटेज पूछें कि कितने परसेंट है ये।
हरियाणा विधानसभा में महिला एमएलए की संख्या कितने प्रतिशत है। तो सभी साथी अब कमेंट करके आंसर बताएं कि कितने परसेंट जो संख्या है वो महिला एमएलए की है हरियाणा विधानसभा में। संख्या 9 है, विधानसभा सीट 90 है, तो इनका परसेंटेज क्या रहेगा कि हरियाणा विधानसभा में महिला एमएलए कितने परसेंट हैं। हाँ जी, सभी साथी बताएं कमेंट करके कि कितनी परसेंट है। 90 में से 9 कैंडिडेट महिला एमएलए हैं, तो इनका परसेंटेज जो बनेगा वो बनेगा 10%। हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में महिला एमएलए कितनी परसेंट है, तो 10% संख्या महिला एमएलए की है। और संख्या पूछे तो संख्या कितनी बतानी है, 9 संख्या बतानी है, संख्या 9 है। अब हम इन 9 कैंडिडेट के बारे में पढ़ेंगे, 9 महिला एमएलए के बारे में पढ़ेंगे। ये महिला एमएलए कौन कौन सी है और इनकी पार्टी कौन सी है और किस विधानसभा सीट से ये जीत करके आई है महिला एमएलए। तो ये 9 कैंडिडेट हैं। नैना चौटाला, नैना चौटाला, नैना चौटाला की पार्टी जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी, विधानसभा सीट बाडड़ा, बाडसा, बाडड़ा, बाडड़ा सॉरी बाडड़ा। और बाडड़ा विधानसभा सीट आती है चरखी दादरी, बाडड़ा, बाडड़ा विधानसभा सीट आती है चरखी दादरी में। एक महिला एमएलए हैं कमलेश ढांडा, कमलेश ढांडा, इनकी जो पार्टी है वो है बीजेपी पार्टी। विधानसभा सीट है इनकी कलायत, विधानसभा सीट है इनकी कलायत। और कलायत विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है, कलायत विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है, तो वो जिला है कैथल, कैथल के अंतर्गत कलायत विधानसभा सीट। सीमा त्रिखा, सीमा त्रिखा, इनकी जो पार्टी है ये भी बीजेपी पार्टी से है, सीमा त्रिखा। और इनकी जो विधानसभा सीट है वो है बड़खल, इनकी जो विधानसभा सीट है वो है बड़खल। और बड़खल विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है, तो वो आती है फरीदाबाद। बड़खल विधानसभा सीट फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। महिला विधायक है निर्मल रानी, निर्मल रानी, इनकी पार्टी है बीजेपी। विधानसभा सीट है इनकी गन्नौर। और गन्नौर विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है, तो वह जिला है सोनीपत। गन्नौर विधानसभा सीट सोनीपत और गन्नौर से निर्मल रानी। किरण चौधरी, किरण चौधरी, किरण चौधरी, इनकी जो पार्टी है वह कांग्रेस पार्टी से। और इनकी जो विधानसभा सीट है, जो विधानसभा सीट है वह तोसाम, इनकी जो विधानसभा सीट है वह तोसाम। तोसाम किस जिले के अंतर्गत आता है, तोसाम विधानसभा सीट आती है भिवानी जिले के अंतर्गत। तोसाम से है किरण चौधरी, कांग्रेस पार्टी से। गीता बुक्कल, गीता बुक्कल, ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। गीता बुक्कल कांग्रेस पार्टी से। इनकी जो विधानसभा सीट है वह झज्जर, इनकी जो विधानसभा सीट है झज्जर विधानसभा सीट। शकुंतला, शकुंतला खटक, शकुंतला खटक, इनकी जो पार्टी है ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं।
और इनकी विधानसभा सीट है कलानौर। कलानौर, और कलानौर किस जिले में आता है? कलानौर विधानसभा सीट आती है रोहतक। कलानौर विधानसभा सीट आती है रोहतक जिले में। रेणुबाला, रेणुबाला ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। रेणुबाला कांग्रेस पार्टी से है। इनकी जो विधानसभा सीट है रेणुबाला की वह सदौरा, सदौरा, और सदौरा विधानसभा सीट आती है यमुनानगर में। सदौरा विधानसभा सीट आती है यमुनानगर। शैली चौधरी, शैली चौधरी, शैली चौधरी ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं और इनकी शैली चौधरी की जो विधानसभा सीट आती है वो है नारायणगढ़। नारायणगढ़, नारायणगढ़, और नारायणगढ़ हरियाणा के किस ज़िले में आता है? नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है हरियाणा के अम्बाड़ा ज़िले में। तो ये थी साथियों हरियाणा की 9 महिला एमएलए जो इस 14वीं विधानसभा में जीत करके आई है, और इनका जो वोट परसेंटेज जो रहेगा संख्या का वो 10% संख्या है महिला एमएलए की, और इनकी संख्या कौन सी है? 9। तो ये कैंडिडेट भी ज़रूरी है और इनकी विधानसभा सीट भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये महिला एमएलए तो इस बार जीत करके आई है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी? हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक या एमएलए। तो जिन साथी को पता है तो वो कमेंट करके बताएं कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए कौन थी? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए या विधायक कौन थे? हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए कह दो या विधायक कह दो। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए या विधायक। आंसर दीजिए साथियों, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए कौन थी? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए, तो उन एमएलए का नाम है स्नेहलता, स्नेहलता चूड़ामणि। स्नेहलता चूड़ामणि महिला एमएलए हरियाणा की थी पहली स्नेहलता चूड़ामणि। 3 बातें याद करेंगे कि एक तो कि कौन से विधानसभा चुनाव हुए थे, कि पहले ही महिला एमएलए बनी थी कौन सी विधानसभा से बनी थी। तो हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1967। उन्हीं 1967 में इन्हें टिकट दिया गया था हिसार सीट से, कांग्रेस पार्टी से थी, और ये कैंडिडेट जीत गई और ये बन गई हरियाणा की पहली महिला एमएलए। एक तो इनकी विधानसभा चुनाव कब हुए थे? विधानसभा चुनाव 1967 में विजयी। विधानसभा चुनाव 1967 में विजयी। किस सीट से जीते थे ये? सीट थी हिसार। हिसार विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इनकी पार्टी किस पार्टी से थे? तो ये भी कांग्रेस पार्टी से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सभी साथी ये डिटेल भी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हरियाणा विधानसभा की पहली महिला एमएलए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों हम एक टेबल पढ़ने वाले हैं, तो वो टेबल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखना उनको। हरियाणा में जो 90 सीटें हैं उनमें से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो वो आंकड़े भी हम पढ़ते हैं। हरियाणा के अंदर जो मेन पार्टियां हैं, एक तो है बीजेपी, जेजेपी, यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। एक पार्टी है आईएनएलडी, एक गोपाल कांडा की पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, और बाकी जो कैंडिडेट जीत करके आए हैं वो आए हैं निर्दलीय। अब इनकी संख्या पढ़ते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस 90 सीटों में, विधानसभा सीट कितनी है, 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट में बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें आई हैं इस बार। बीजेपी पार्टी को सीटें आई है 40। जेजेपी पार्टी को कितनी सीटें आई हैं, 10 सीटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बार सीट कितनी आई है, 31 सीटें आई है। कांग्रेस पार्टी को जो सीट आई है वो 31, इनको जो सीटें आई है वो 31 सीटें हैं। इनेलो पार्टी को जो सीट आई है इस बार 1 सीट आई है। हरियाणा लोकहित पार्टी को जो सीटें आई है 1 सीटें आई हैं। निर्दलीय कितने जीत करके आए हैं, तो 7 निर्दलीय जीत करके आए हैं। तो रेशो बन जाएगा 40 ये, 10 ये, 50, फिर 31 और ये 9, तो टोटल होगी 90 विधानसभा सीट। अब सरकार बनाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा बहुमत लाना ज़रूरी है, 50% से ज़्यादा सीटें आनी ज़रूरी है। तो हरियाणा में सरकार कितनी सीटों पर बनेगी, 46 सीटों पर सरकार बनेगी, और इस बार पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं आया है। तो इस बार जो सरकार जो चल रही है वो किस किस की सरकार चल रही है, तो वो चल रही है बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी और निर्दलीय। बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय ये विपक्ष में बैठे हैं। इन्होंने समर्थन दिया नहीं, इनका समर्थन लिया नहीं।
हलोपा पार्टी का समर्थन बीजेपी सरकार ने लिया नहीं और इनेलो ने अपना समर्थन बीजेपी सरकार को दिया नहीं। तो अब देखिए कि जो पार्टी है उनमें से विधायक दल का नेता किसे चुना गया है। तो बीजेपी पार्टी की तरफ से विधायक दल का नेता, विधायक दल का नेता। तो साथियों डायरेक्ट न पूछ करके इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस बार बीजेपी पार्टी से विधायक दल का नेता किसे चुना गया है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आंसर क्या दें। तो आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। विधायक दल का नेता ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री बनता है, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में बीजेपी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष कौन है? प्रदेशाध्यक्ष, तो वर्तमान में जो प्रदेशाध्यक्ष है वह है सुभाष बराला। अभी फिलहाल ये चर्चाएं चल रही है कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। तो उनके कैंडिडेट में रेस में कौन आता है, कौन जीत के आता है, या जब भी या तो चेंज होगा तो आपको नया बता देंगे कि इस बार जो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष चेंज हो गया है। फिलहाल आज की डेट में बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ही है। जेजेपी पार्टी से विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? विधायक दल का नेता, विधायक दल का नेता, विधायक दल का नेता चुना गया है दुष्यंत चौटाला को, दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में जेजेपी पार्टी से विधायक दल का नेता चुना गया है दुष्यंत चौटाला को। और इस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष है सरदार निशान सिंह, सरदार निशान सिंह। तो वर्तमान में जेजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है सरदार निशान सिंह। अब बात करते हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस पार्टी से विधायक दल का नेता किन्हें चुना गया है? विधायक दल का नेता, विधायक दल का नेता, विधायक दल का नेता चुना गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और यही हरियाणा में विपक्ष के नेता है, विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष तो वह कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष है, कुमारी शैलजा। इनेलो पार्टी से जो जीत करके आए हैं वो एक कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला। और इनेलो पार्टी के वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? प्रदेशाध्यक्ष है नफे सिंह राठी। और हरियाणा लोकहित पार्टी जो एक कैंडिडेट जीत करके आए हैं वह गोपाल कांडा। तो ये समीकरण बनी है साथियों कि 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें आई हैं, जेजेपी को कितनी सीटें आई हैं, कांग्रेस को, इनेलो को या निर्दलीय कितने जीत करके आई है। अब वर्तमान में सरकार पूछे कि हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में सरकार तो बीजेपी पार्टी शामिल है सरकार में, जेजेपी पार्टी शामिल है और निर्दलीय शामिल है। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वर्तमान में सरकार के पास बहुमत संख्या बल कितना है?
वर्तमान में सरकार के पास बहुमत संख्या बल कितना है। तो संख्या बल बताइए साथियों कमेंट करके कि कितना संख्या बल है जो सरकार के पास वर्तमान में है। वर्तमान में सरकार के पास बहुमत संख्या बल। बहुमत कितना चाहिए, 90 सीटें हैं, बहुमत कितना चाहिए किसी पार्टी को, 46 कैंडिडेट जिस पार्टी के हैं, जिस पार्टी से आएंगे तो वो हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 40, जेजेपी के पास कितनी है, 10, निर्दलीय के पास कितने हैं, 7। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सरकार के पास बहुमत संख्या बल कितना है, तो वो 57 बताना है आपको कि वर्तमान में सरकार के पास बहुमत संख्या बल कितना है, 57। जबकि चाहिए कितना, 46 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है, 57। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बने हैं सभी को पता है, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से, इन पार्टी से इनका गठबंधन है, तो इनको क्या बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री। इन्हें बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला। इनकी पार्टी कौन सी होगी, जेजेपी। इनकी सरकार है और ये विपक्ष की पार्टी है, तो विपक्ष के नेता किसे बनाए गए हैं, विपक्ष के नेता तो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो सभी साथी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विपक्ष के नेता की वो फैसिलिटी दी जाती है विपक्ष के नेता को जो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री को दी जाती है। कैबिनेट मंत्री को जो फैसिलिटी मिलती है वो सेम फैसिलिटी किसको दी जाती है, विपक्ष के नेता को दी जाती है। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगली जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हरियाणा के मंत्रिमंडल। हरियाणा HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो और कभी भी हो, उसमें से हरियाणा मंत्रिमंडल में से मंत्री के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि ये मंत्री किस पद पर है, या फिर हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है, या फिर इनकी विधानसभा सीट कौन सी है। तो मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत से साथी वीडियो को देखते हैं, तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। विधानसभा की जो अगली क्लास है, चौथी जो क्लास है, वो हम अगली वीडियो में पूरी करेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।